उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु वृंद, श्रीमद् भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय में इस सृष्टि का श्रेष्ठतम ज्ञान नित्य है, निरंतर आपको प्रदान किया जा रहा है और इसमें इस मनुष्य शरीर को पाकर के जो सबसे अधिक चिंतन किसी भी मनुष्य का चलता है वह कर्म को लेकर के चलता है। कर्म यानी शरीर की, वाणी की, मन की कोई भी क्रिया, इसका नाम कर्म है और इन क्रियाओं के हेतु हैं, चाहे वह ये पंचभूतात्मक शरीर हो, चाहे पंचभूतात्मक सूक्ष्म शरीर हो, अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति हो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की चादर ओढ़ करके यह जीव भूतों और गुणों के अधीन होकर के अनेकानेक कर्मों का संपादन करता है। और कर्मों का जब संपादन होता है तो इनसे फल का उत्पादन भी होता है। और जो भी कर्म किया जाता है उसमें फल प्राप्त करने की भावना हर जीव की स्वाभाविक होती है कि मैं जो ये कर्म कर रहा हूं इसके करने से इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा होगा। भगवान का विधान है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान ने तो विधान बनाया कि जैसा आपका कर्म है वैसा उसका फल है। लेकिन ये जो जीव है किस कर्म का क्या फल है ये नहीं जानता। कर्म करता है और कर्म से फल की जो कामना करता है वो कामना उस रूप में पूर्ण नहीं हो पाती अनेक बार। लेकिन जो शास्त्रज्ञ होते हैं, विद्वान होते हैं, मनीषी होते हैं, वो कर्म फल को परिभाषित करने में लगभग समर्थ होते हैं और तकरीबन वो सही व्याख्या कर पाते हैं कि ऐसा कर्म और ऐसा फल। लेकिन आम जीव उस तत्व को जानता नहीं है और इसी कारण से वह भ्रमित रहता है कि मैंने कर्म तो किया ये और फल मिल गया ये, जबकि ऐसा कभी होता नहीं।
कि किसी किए गए कर्म का दूसरे प्रकार का फल मिले या विपरीत प्रकार का फल मिले, ऐसा कभी नहीं होता। जैसा कर्म होता है सेम उसी के अनुसार फल होता है। और यह फल का विधान भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है। दो बातें इस मंत्र में कही गई। कर्मण्यवाधिकारस्ते, पहली बात कि तेरे हाथ में कर्म करना है। मा फलेषु कदाचन, फल कब प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, इसका निर्णय तेरे हाथ में नहीं है। हम जब कर्म करते हैं और दूसरे प्रकार का फल आता देखते हैं तो सशंकित हो जाते हैं कि मैंने ऐसा कर्म किया नहीं और फल ऐसा आ गया। और वो फल के चक्र को जानने वाला नहीं होने के कारण से ऐसा होता है। वो ये नहीं जान पाता कि जो फल अभी तुझे मिला है ये इस कर्म का नहीं मिला है जो तूने अभी किया है, अपितु ये फल किसी अन्य कर्म का मिला है जो पूर्व में तेरे द्वारा किए जा चुके हैं। लेकिन वो उस फल को उसी कर्म से जोड़ लेता है, इसलिए उसके मन में शंकाओं का जन्म होता है। ये फल का विधान, इसीलिए भगवान ने कहा कि मैं करता हूं और तेरे कहे अनुसार समय पर नहीं करता हूं, अपितु जेहि विधि नात हो यहित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान तो इस सिद्धांत पर चलने वाले हैं कि जिस कर्म के फल से जब तेरा हित होता हो उस समय पर तुझे उसका फल देते हैं। उस देश में जहां तेरा हित होता हो, उस काल में जहां तेरा हित होता हो, उन परिस्थितियों में जहां तेरा हित होता हो, तब भगवान उस कर्म का फल देते हैं। यह भगवान की महिमा है, यह भगवान की व्यवस्था है। ये जीव भले ही चाहे कि मुझे तत्काल फल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तत्काल फल भगवान दे नहीं सकते। अगर तत्काल हर कर्म का फल देने लगे तो सृष्टि चल नहीं सकती। लेकिन यह निश्चित है कि हर कर्म का फल जरूर मिले। और हमारे यहां तो भूल चूक होने की गुंजाइश है भाई। कई बार भूल चूक हो जाती है। हिसाब लिख रहे हैं और कोई कलम लिखना भूल गए, वो जमा की कलम हो या नाम की कलम हो, भूल गए तो फिर विवाद होता है। लेकिन भगवान के यहां किसी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि उसका खाता बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। उसके खातों में गड़बड़ कोई कर ही नहीं सकता। भूल चूक की गुंजाइश है, वहां भूल चूक भी नहीं होती, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीसीटीवी चल रहा है। जब कॉन्टिन्यूअस सीसीटीवी चले न तो लाइट भागने की संभावना है वहां पर, और न उस सीसीटीवी में कोई डिफेक्ट आने की बात, कोई भी संभावना नहीं। इसलिए उस परमात्मा के यहां के खाते में कभी गड़बड़ नहीं होती। और वहां पर कोई सुनवाई भी नहीं होती। वही वकील है और वही जज है। आपके कर्म की वकालत वही करता है अपने दरबार में,
अपने ही दरबार में अपने आप ही वकालत करता है, ऐसा ईश्वर की व्यवस्था है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता, जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जमा खर्च का, वो ही सबके जमा खर्च का हिसाब किताब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। तुम अगर 7 तालों के भीतर छिपकर भी कोई कार्य करोगे तो 7 तालों के भीतर छिपकर भी किया गया कर्म, उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उसकी रिकॉर्डिंग ना हो, उसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। इसलिए अंधेरी रात में अंधेरे कमरे में 7 तालों के भीतर छिप करके जो कर्म किया गया उसका भी फल उसको अवश्य मिलता है। भाई एक बार जरा बाहर ये कोई गाड़ी को गड़बड़ कर रहा है, जरा सा एक बार देख लेना, कोई उठ करके जरा सा कोई भी है जरा सा उसे जाके एक बार बोल दो, भाई न कोई अंदर सत्संग चल रहा है, जरा शांति से इस काम को करो। जब से लगातार उसका टेप रिकॉर्ड चल रहा है। तो भाई प्रभु की जो पुस्तक है उसमें सबकी कर्म कहानी लिखी हुई है। एक पल का भी आपका कर्म उसकी नजरों से छिपने वाला नहीं है। आप ये सोचते हैं कि हमने बहुत शुभ कर्म किए और उन सब शुभ कर्मों के करने के बाद भी जो शुभ कर्म आपने कभी भी किया है उसका फल भी 100% मिलेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई भी शुभ कर्म फल दिए बगैर रह जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो पाप कर्म आपने किया है वो पाप कर्म फल दिए बिना रह जाए। हर पाप कर्म का, हर शुभ कर्म का फल आपको अवश्यमेव मिलेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम च। प्रत्येक शुभ कर्म और अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव भोगना पड़ेगा।
लेकिन बात क्या है कि उसकी व्यवस्था भगवान ने अपने हाथ में ले रखी है। और कर्म केवल मनुष्य योनि में होते हैं, अन्य किसी भी योनि में कर्म नहीं होते हैं। न देव योनि में कर्म होते हैं, न पशु योनि में कर्म होते हैं, न स्थावर जंगम किसी भी योनि में कर्म होते हैं। वहां पर भोग होते हैं और वो भोग ही हमें कर्म के रूप में दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि यह कर्म हो रहा है, लेकिन वास्तव में वहां कर्म नहीं है, वहां केवल भोग है। अर्थात पूर्व में किए गए कर्म का फल है। उन योनियों में किसी को अगर यदि रोटी खाने को मिल रही है, वो रोटी खाने का कर्म कर रहा है, वो संसार के किसी भी भोग को भोगने का कर्म कर रहा है, तो वो भी उसके पूर्व में किए गए कर्मों का फल है। इसलिए वहां पर केवल भोग योनि, वो कर्म योनि नहीं है। भोग योनि है। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें दोनों चीजें हैं, जहां पर कर्म भी है और भोग भी है। भोग कौन सा है और कर्म कौन सा है, अब इन दोनों का निर्णय हमें करना होता है। एक भोग है, एक कर्म है। यद्यपि जो भी भोग है वो हमारे कर्मों का ही है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने हमें प्रदान की है। लेकिन कल मैंने आपसे बताया कि थोड़ा सा परतंत्रता भेड़ियों के अधीन, उनके साथ, उनसे जुड़कर, जैसे एक लखपति आदमी है, एक करोड़पति आदमी है, एक अरबपति आदमी है, एक खरबपति आदमी है, और सबके मन में परोपकार की भावना है। लेकिन एक लखपति व्यक्ति धन के द्वारा अगर यदि परोपकार करना चाहता है तो उसकी सीमाएं लाख रुपए में सिमटी हुई है। करोड़पति की करोड़ में, अरबपति की अरब में, और खरबपति की खरब में। दायरा हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से प्रत्येक जीव का एक अलग अलग दायरा है, और वो दायरे का जो निर्धारण है वो उसके पूर्व बचे हुए कर्मों से होता है। पूर्व से मतलब अब से पहले जितने जीवन हुए हैं, उन सब जीवन में जिन कर्मों का फल अब तक नहीं मिल पाया है, पिछले शरीर में अंतकाल की भावना के अनुसार उन कर्मों में से कुछ कर्म निकाले गए हैं। उन निकाले गए कर्मों को इस जीवन में भोग के रूप में प्रदान किया गया है। वो भोग कितने हैं उसकी एक सीमा है। एक के लखपति वाली सीमा, एक की करोड़पति वाली, एक की अरबपति खरबपति वाली, लेकिन सब सीमा में बंधे। असीम कोई नहीं, असीम तो केवल एक परमात्मा है, बाकी सब सीमा में बंधे। तो सीमा में बंधे होने पर जब उन कर्मों का भोग आता है, उन भोग के द्वारा जो कर्म बन रहा है, हमें लगता है कि कर्म बना है, या दूसरे को लगता है कि कर्म बना है, तो वास्तव में कर्म बना नहीं होता, वो कर्म का भोग होता है। उसमें हम अंतर नहीं कर पाते, कई बार समझ नहीं पाते उसको, और समझने की जरूरत भी नहीं है। उसको हम देव कह देते हैं कि देव है, होनी है तो कहो भरत भावी प्रबल, कि भावी है, अवश्यम भावी है। ये कहकर के हम पिंड छुड़ा लेते हैं।
ये कह लीजिए, और छुड़ा भी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो शरीरों में व्यवस्था की है वो क्या की है कि पिछले शरीर के कर्मों का इस शरीर में पता नहीं रहता है। सूक्ष्म शरीर तो वही रहता है, कर्ता भोक्ता वही रहता है, लेकिन एक व्यवस्था है कि पूर्व कर्मों का ध्यान नहीं रहता। इसलिए हम यह निर्णय नहीं कर पाते कि यह कर्म का फल हमें क्यों मिला, कहां से मिला, कैसे मिला। जब हमने कुछ किया नहीं तो उसका फल हमें क्यों मिल गया इस समय पर। उसका कारण है कि हम कर्म की व्यवस्था को समझ नहीं पाते और पिछले जन्मों में झांक नहीं पाते। अगर पिछले जन्मों में झांकने की शक्ति सामर्थ्य हमारी होती तो शायद समझ जाते, लेकिन वो शक्ति भगवान ने दी नहीं है, क्योंकि अगर वो शक्ति दे देगा तो सारी व्यवस्था खराब हो जाए। वो शक्ति नहीं दी, वो शक्ति भगवान ने अपने हाथ में रखी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल भोगने में तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात का विश्वास रख, ईश्वर न्याय करता है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। बिन हुए कर्म का फल कभी भी किसी को मिलता नहीं है। यह कर्म की व्यवस्था है। और बड़े बड़े मनीषी इस कर्म की व्यवस्था को समझने में धोखा खा जाते हैं। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, इसीलिए तो वो ही सारे, इसीलिए तो वो ही सारे जग का जज कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, सबका खाता। उसके कानून, उसकी मर्यादा, कानून जैसे को तैसा, और मर्यादा यानी बिल्कुल ना कम ना ज्यादा। यह मर्यादा है। मर्यादा आपको बांधती है। मर्यादा एक बंधन नहीं है, मर्यादा आपको अनुशासित करती है। सीमाओं में बंधना भी कई बार बहुत लाभकारी होता है। सरकार जो कानून बनाती है, सीमाएं तय कर देती है, वो हित के लिए करती है। परिवारों में जो मर्यादाएं बनाई जाती हैं वो बहुत सोच समझकर बनाई जाती है, हित के लिए बनाई जाती है। तो भगवान की भी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं कानूनों की। लेकिन कह दिया कि किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। एक कोड़ी भी किसी को जितनी मिलनी चाहिए उससे कम नहीं देता, और न ज्यादा देता एक कोड़ी भी। जितना जरूरी है उतना देता है। जिस पाप का जितना फल बैठता है उतना देता है, जिस पुण्य का जितना फल बैठता है उतना देता है। कल हमने एक जरा सी चर्चा की थी, और वो जो जरा सी चर्चा की, क्योंकि उसको समझना बड़ा विशद है। कल भी हमने बताया था, अस्तेय योग दर्शन में 5 यम आते हैं और 5 नियम आते हैं। अहिंसा, सत्य है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। अष्टांग योग में सबसे पहले ये दोनों आते हैं, दोनों अंग हैं। तो अस्तेय का वर्णन करते हुए हमने आपसे कहा कि अगर यदि आप किसी बाग में जाकर के बाग के मालिक की इच्छा के बिना एक पत्ता भी तोड़ते हैं
तो वो भी चोरी कहलाता है, फूल तोड़ते हैं तो वो भी चोरी कहलाता है। मंदिर में फुलवारी लगी हुई है, वहां से जाकर के फूल तोड़ते हैं तो वो भी चोरी है, बिना आज्ञा के। आज्ञा लेने के उपरांत आप तोड़े, लेकिन कितना, उसकी भी एक मर्यादा है। अगर यदि मंदिर में भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल वहां लगाए हुए हैं और आपने पूछा कि मैं फूल ले लूं क्या, लीजिए, लेकिन जितने से आपका काम चल जाए। ये नहीं कि सारे फूल आज आपको ही तोड़ने हैं, बाकी जो भक्त आएंगे वो कहां जाएंगे, अगर उन्होंने इसलिए लगा रखा है। पहले तो बात तो ये फुलवारी शोभा की वस्तु है, लेकिन आज्ञा लेकर के लीजिए, लेकिन उसकी एक सीमा निश्चित कर लीजिए। किसी ने कहा भाई भंडारे में अजी मैं घर के लिए कुछ ले जाऊं, थोड़ा सा ले जा भाई, कोई बात नहीं। अब ले जाने का मतलब हलवा कितना ले जाना है, अरे भाई एक पत्ता ले जा, 2 पत्ते ले जा, 4 पत्ते ले जा, अजी मैं तो बाल्टी भर के ले आया, चाहे फिर वो घर में सड़े। ये मर्यादा नहीं है, ये कानून नहीं है, ये अपराध है। आज्ञा लेने पर भी अपराध बनता है अगर तय सीमा से अधिक आप लेकर जाते हैं, ये गलत है। इसमें बहुत से भक्तों के मन में शंकाएं आई। तो भाई हर परिस्थिति के आधार पर पाप और पुण्य का निर्धारण होता है। एक भक्त ने शंका रखी, कहने लगे ये मुझे किसी ने बताया कि शंकर भगवान पर जो फूल चढ़ता है वो फूल ले जा और उस फूल से दवाई बना ले तो रोग ठीक हो जाएगा। अब इसमें भी शंका आई, कहने लगे जी हम तो अपराधी हो गए, हम अगर यदि वहां से पुष्प लेकर के आए तो अपराधी हो गए। अब फिर वही बात आती है, भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ पुष्प अगर आप पंडित जी से प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, चिंतन करना, तो प्रसाद हो गया। अरे भाई जैसा उस पे पुष्प चढ़ा है, ऐसा उस पे लड्डू चढ़ा है, ऐसे ही उस पे रुपए चढ़े हैं। आप अगर यदि वहां से रुपया उठा करके लाएंगे तो उसको क्या मानेंगे, और पुष्प उठा के लाएंगे, पत्ता उठा के लाएंगे। आप स्वयं निर्णय कीजिए। लेकिन अगर प्रसाद के रूप में पंडित जी या वहां का व्यवस्थापक आपको कहता है कि जी कोई बात नहीं, आप दवाई के रूप में इस्तेमाल करना चाहते कीजिए, और वहां कोई व्यवस्थापक ना हो तो भगवान शंकर से आदेश लीजिए, उनको नमन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और प्रणाम करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका ये प्रसाद, यहां कोई व्यवस्थापक तो है नहीं, मेरी दृष्टि में आप ही व्यवस्थापक हैं, इसलिए आपसे मैं आप मौन आज्ञा ले रहा हूं, प्रभु आप मुझे अपना प्रसाद समर्पित कर दीजिए। मन के भाव हैं, तो इससे हम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। वही मंदिर में जो पैसा आपने चढ़ाया, आप चिंतन करके देखें, जो पैसा आप चढ़ा रहे हैं वही पैसा, उसी का कोई भाग या किसी दूसरे का चढ़ा हुआ कोई भाग, पंडित जी ने जब आपको प्रसाद दिया वहां से, और उस प्रसाद में एक कोई सिक्का आपको दे दिया या दिया गया, वो आपका खजाना बन गया। वो कहीं खर्च करने के लिए नहीं होता। जब व्यासपीठ से आपको खजाना दिया जाता है, हमने प्रयास किया है कि जहां भी कहीं जाएं, हर जगह पर कथा में एक दिन हम खजाना देने का प्रावधान करते हैं, और उसके पीछे एक भावना होती है कि ये खजाना आपकी तिजोरी में रखा जाए।
और ये खजाना कुबेर का खजाना है। आपकी तिजोरी में इसके प्रभाव से, भगवान की कृपा से इतना धन हो कि कुबेर कभी भी आपके खजाने में कोई कमी ना आने दे, उसके पीछे भावना होती है, तो प्रसाद है और वो लाभकारी है। अरे भाई, इसको बंद करने की विधि सीख लो। तो ये अपने मन से ये भाव निकाल दीजिए, और कोई शंका है तो आप उसको स्पष्ट कर लीजिए मन में। लेकिन शास्त्र को अगर परिभाषित करेंगे अपने अनुसार तो गलत है। विधियां हैं सब जगह, हर चीज की विधि होती है। आप उस विधि के अनुसार अगर चलेंगे तो पुण्य है, और विधि को तोड़ेंगे तो पाप है। अभी आपको निर्णय करना है। मैं व्यासपीठ पर बैठ करके शास्त्र से विलग बात नहीं कर सकता, इधर उधर घुमा फिरा के नहीं कह सकता। जब कोई विषय आता है तो उस विषय के ऊपर यथार्थ चर्चा करना वो मेरा दायित्व है। और एक समाधान और है भाई, गलती से किसी पर, भाई गलती हो जाती है ना, भूल हो जाती है, भूल से अगर कोई पाप हो जाता है और एक पाप किया जाता है, दोनों बातों में फर्क है। तो अगर भूल से इस तरह का कोई पाप हुआ है तो पाप की गिनती में नगण्य होता है। ये नहीं किया जो आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, मंदिर से पुष्प लिया है, नहीं, उसकी गिनती नगण्य होगी। और उसके पीछे आपका जो प्रयोजन है वो शुभ है। आपके उस प्रयोजन में हित छिपा हुआ है, किसी का लाभ छिपा हुआ है। इसलिए वो हल्का सा अगर यदि पाप बनता भी है तो बदले में जो पुण्य बनता है वो बहुत ज्यादा बनता है। और इसमें मैं एक प्रमाण देता हूं आपको, आप ध्यान करना। बहुत सुंदर प्रमाण हमारे रामकथा में आता है। जिस समय लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति लग गई, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। तो सुसैन वैद्य ने बताया कि मृत संजीवनी बूटी लेकर के आनी है। संजीवनी बूटी जो मृत को भी जिला देती है। और हिमालय की वहां कहां बताया, द्रोणागिरी पर्वत पर, आज भी है वो, कि द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी वो औषधि। और वो कौन लेके आएगा? हनुमान जी कहने लगे मैं लेके आऊंगा। कहने लगे ठीक है, पर खबरदार एक बात का ध्यान रखना भाई, वो जो संजीवनी बूटी या अन्य दिव्य बूटियां वहां पर हैं, वो बूटियां उनके रक्षक यक्ष हैं, देवता हैं। जब तुम वहां पहुंचोगे तुम्हें देखते ही वो औषधियां लुप्त हो जाएंगी। एक बार तो तुम्हें दर्शन होगा दूर से उनका, लेकिन जैसे तुम निकट पहुंचोगे वो लुप्त हो जाएंगे। तो उस समय तुम्हें वहां पहुंच करके उनके रक्षक यक्ष देवताओं से निवेदन करना है, प्रणाम करना है कि मैं फलाने शुभ कार्य के लिए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए आपसे इन औषधियों की मांग करता हूं। अगर देखा जाए तो हनुमान जी कितने समर्थ हैं। वे जितने यक्ष गंधर्व देवता वहां पर हैं, क्या उनमें किसी में इतनी सामर्थ्य है कि जो हनुमान जी का सामना कर सके? लेकिन हनुमान जी ने उनके सन्मुख जाकर के करबद्ध निवेदन किया कि मेरे हित को,
मेरे प्रयोजन को आप देव प्रयोजन जान करके, सर्वहितकारी प्रयोजन जान करके आप मेरे ऊपर कृपा करें। और जब भली प्रकार से हनुमंतलाल ने निवेदन किया तो वो देवता प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के अपने आप ही कह दिया कि लो, तुम जितनी औषधि, जितनी आवश्यकता है जो ले जाओ। सारी औषधियां प्रकट हो गई। और अब यहां पर एक गड़बड़ हुई, वो मर्यादा वाली बात आती है ना, ध्यान करना पूरे प्रसंग के ऊपर। मर्यादा की बात यह थी कि वहां से औषधि उतनी लेके आते जितनी लक्ष्मण जी को जरूरत थी, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। अब पहचान ना करने के कारण से पूरा पहाड़ उखाड़ दिया। यह मर्यादा का हनन है देखा जाए। लेकिन हनुमान जी ले गए, कोई बात नहीं। सुसैन वैद्य ने वहां वो औषधि निकाल करके तैयार की, और उसके बाद सुसैन वैद्य ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि जैसे लेकर आए हो वैसे इसको वहीं पर रखे हो, पुनः वहीं लौटा करके आओ। तो मर्यादा का हनन नहीं होने दिया सुसैन वैद्य ने। ये जरूरी है। इसलिए जीवन में मेरे मित्रों, किसी के साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये पाप है और पाप की सजा निश्चित मिलेगी। कर्म प्रधान विश्व कर राख, जो जस करहि सो तस फल चाक। यहां माप हो सकता है, वहां माप नहीं होता। क्यों? नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे और पुण्य का बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबोता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है, विधि है, कानून है। इसलिए बात को समझ लीजिए। विधि से बाहर जब भी जाएंगे तो पाप कमाएंगे, और विधि के अनुसार करेंगे तो पुण्य बन जाएगा। कर्म एक ही है, एक ही कर्म पुण्य प्रदाता बन जाता है, और एक ही कर्म। भंडारे में जा रहे हैं तो भंडारे की एक मर्यादा है। भंडारे में आप प्रसाद पाने के लिए जा रहे हैं तो व्यवस्थापकों से मांग करके प्रसाद लीजिए। आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, चाहे कितने बड़े डोनर हो, स्वयं प्रसाद नहीं लेना है। अपने दिए हुए दान के द्वारा जो भंडारा चलाया है, वो भंडारे पर आपका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो दान दे चुके, और दान दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। ये ध्यान रखना। अपितु वहां दान तो गया, अब तो भगवान का प्रसाद है, और प्रसाद मांग के लिया जाता। अगर वहां से प्रसाद भी अपनी इच्छा से लेकर के आ रहे हैं, चोरी छिपे लेकर के आ रहे हैं, तो अब समझ लीजिए। बहुत कर्म की जो भगवान कह रहे हैं ना, लेन देन की रीत, यही है भाई। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनकी गहराई में सत्संगियों को जाना ही पड़ेगा, जाना चाहिए। सिस्टम को क्यों एडॉप्ट नहीं करते? देखिए, आप जिस भी जगह पर जाएं, वहां पर कमियां निकालने के बजाय उन लोगों की व्यवस्था को देखें, और उस व्यवस्था के साथ अपने आप को एडजस्ट करें। अपनी व्यवस्था उनके ऊपर क्यों थोपते हो भाई?
अगर तुम्हें कोई सुझाव देना है तो जिस समय कार्य चल रहा होने से पहले, जब उसकी प्लानिंग चल रही है, तो सलाह उस समय देनी चाहिए। और जब कोई काम चल रहा है उस समय सलाह देने का कोई फायदा नहीं। हाँ, जिस सलाह से उस समय कुछ परिवर्तन होकर के कुछ फायदा हो सकता हो, बात अलग है। अन्यथा हस्तक्षेप मत कीजिए, चुपचाप जाइए, प्रसाद लीजिए। उनकी व्यवस्था में क्यों हस्तक्षेप करते हो? अगर हस्तक्षेप कर रहे हो, कमियां निकाल रहे हो, तो वहां भी पाप कमा रहे हो। ये ध्यान रखना। यह तो व्यवस्था के भाग बनिए पहले से। और फिर बात यह है, कहना बहुत आसान है, जो व्यवस्था करता है ना, उसको मालूम होता है किस प्रकार से व्यवस्थाएं की जाती है। किसी भी आयोजन के लिए कितने दिन पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, किस प्रकार से पैसे का इंतजाम करना पड़ता है, किस प्रकार मारे मारे फिरना पड़ता है, एक एक काम के लिए 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए किसी के ऊपर उंगली मत उठाएं। किसी शुभ काम में अगर किसी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं तो इट मीन आप जो कमी उसमें निकाल रहे हैं उससे 4 गुनी कमी आप में है। आप में 4 गुनी कमी है। सीधी सी बात है। देखिए अपनी ओर और कमियां निकालना बंद कीजिए। व्यवस्था में सहयोग कीजिए। संसार की जो व्यवस्था भगवान ने बनाई है, उस व्यवस्था को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो व्यवस्था में सहयोग दो। भगवान के ऊपर दोषारोपण मत करो, भगवान तूने ये क्या किया है। नहीं तो जो मैं सुनाया करता हूं ना, इतना बड़ा पेड़ और ये छोटे छोटे से बजर बट्टू, और अगर बजर बट्टू की जगह तरबूज भगवान ने लगा दिया होता तो कचूमर निकल गया होता जब नाक के ऊपर बजर बट्टू गिरा। यही है ना। तो भगवान की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। भगवान की व्यवस्था बिल्कुल एवन है। करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। इसलिए क्या करो, अच्छी करनी करो रे भाई, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, लाख आंख से देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है, सबको देखने वाला, अच्छी खेती करो चतुर जन, अच्छी खेती करो चतुर जन, समय गुजरता जाता, अच्छी खेती करो चतुर जन। आप चतुर जन हैं, सत्संगी हैं, उचित अनुचित का निर्णय कर सकते हैं, पाप पुण्य का निर्णय कर सकते हैं, धर्म अधर्म का निर्णय कर सकते हैं, विनाशी अविनाशी का निर्णय कर सकते हैं। इसलिए अच्छी खेती करो चतुर जन, समय गुजरता जाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो भाई खाता सबका है और खाते के अनुसार फल भी जरूर मिलेगा हर कर्म का। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है
कि ऐसा भी कर सकते हो कि फल मिले ही नहीं, वो भी सूत्र है। और वो हमारे पास जो सूत्र है वो भी आपको बताएंगे। अभी तो कई दिन इसकी चर्चा चलेगी, और अब ये चर्चा परसों होगी। कल अवकाश रहेगा, कल मेरे 1-2 जगह कार्य है, तो इसलिए कल का अवकाश रखेंगे। परसों फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे से उपस्थित होंगे, इसी कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन को लेकर के। अब आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की